नेतृत्व परिवर्तन, लोकतंत्र का मजाक, देवभूमि की जनता के साथ धोखा। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष शिशुपाल सिंह रावत ने रामनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया उत्तराखंड में एक बार फिर नेतृत्व परिवर्तन कर लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है और साथ ही राज्य की जनता के साथ फिर से छलावा किया जा रहा है। उत्तराखंड को मुख्यमंत्री बनाने की प्रयोगशाला बना दिया है। भाजपा के इस रवैये से लगता है कि चुनाव होने तक और भी नाम मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में जुड़ सकते हैं। पार्टी ने कहा कि नए मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा के साथ ही भाजपा को यह भी बता देना चाहिए कि उनकी मियाद कितने दिन की होगी। आम आदमी पार्टी ने कहा कि तीरथ सिंह रावत को पहले मुख्यमंत्री बनाना और फिर संवैधानिक संकट की दुहाई देकर इस्तीफा दिलाकर भाजपा ने उनकी नाकामियों पर पर्दा डालने का काम किया है। वीओ आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष शिशुपाल रावत ने एक वक्तव्य के दौरान कहा कि 2017 में विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने प्रदेश की जनता को स्थिर सरकार देने का वादा करते हुए कहा था कि प्रदेश में मुख्यमंत्रियों की अदला बदली का खेल खत्म किया जाएगा, लेकिन सत्ता में आने के बाद भाजपा के इस वादे को कूड़ेदान में डाल दिया और 4.25 लाख में ही 3 मुख्यमंत्री बना दिए। बाइटिस शिशुपाल सिंह रावत, प्रदेश उपाध्यक्ष। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ी गलती शुरू में ही की थी जब त्रिवेंद्र रावत को हटाया, जिसको हमने जीरो मुख्यमंत्री कहा। लेकिन उसके बाद उन्होंने 57 विधायकों में भरोसा न करके एक सांसद को लेके आए, जिससे जो है कि उत्तराखंड की गरीब जनता पर 2 चुनाव थोपने का काम हो रहा था, एक विधायक का और एक सांसद का। लेकिन उसके बाद अभी बीजेपी ने जब सर्वे करवाया कि भाई हमारी क्या स्थिति है, तो बीजेपी जो है मात्र 15 सीटें उत्तराखंड में जीत रही थी। वहीं उन्होंने गंगोत्री पे सर्वे करवाया। गंगोत्री में आदरणीय केजरीवाल साहब, हमारे प्रभारी जी दिनेश मोहनिया जी ने ये तय कर दिया था कि हम कर्नल अजय कोठाल को वहाँ से चुनाव लड़ाएंगे, और सर्वे में बताया गया था कि वहाँ से तीरथ सिंह रावत जी चुनाव नहीं जीत रहे। इन्होंने इस डर से इनको हटाने का काम किया। संवैधानिक एक सिर्फ बहाना है, और बीजेपी ने उत्तराखंड की गरीब जनता के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है। इन्हें 2022 में जनता सबक सिखाएगी। देखिए, इनका वैसे सरकार नाम की कोई चीज़ तो है नहीं, क्योंकि उन्होंने मार्च में मुख्यमंत्री बदलने का काम किया, और मार्च में मुख्यमंत्री बदलने का मतलब कि जो अफसरशाही है वो बेलगाम हो जाती है, बजट का बंदर बाट होगा। अब इनका आपस में जो अंदरूनी इनका झगड़ा है, मैंने भी कुछ डिबेट से, लाइव से या न्यूज़ पोर्टल चैनल से सुन रहा हूँ कि पहले तो जो है कि महाराज जी और हरक सिंह रावत जी, सतपाल महाराज जी और हरक सिंह रावत जी, इनके साथ 30-35 विधायक नाराज थे, दिल्ली गए, इस तरह से सुनाई दिया था। और उसके बाद जो पता चला कुछ देर बाद कि बिशन सिंह चुफाल जी भी कह रहे हैं, जो वरिष्ठ मंत्री इनके रहे हैं, बीजेपी के, आरएसएस से संबंध रखते हैं, वो भी कह रहे हैं कि धामी की कैबिनेट में शामिल नहीं होऊंगा। अब फिर खबरें छन के आ रही कि यशपाल आर्य जी भी कोप भवन में बैठे हैं। यानी सरकार नहीं है, बल्कि अपनी सीटों के लिए जुगाड़ कर रहे हैं और अपना पेट भरने का काम कर रहे हैं। आज इन्होंने उत्तराखंड की जनता के साथ छल करने का काम किया। 3 दिन का चिंतन शिविर हुआ यहाँ पे, आपको नहीं लगता कि ये चिंतन शिविर मुख्यमंत्री बदलने को किया गया? देखिए, चिंतन अगर इनको करना था तो कोविड की महामारी में जो तीसरी लेयर आनी है उसके इंतजाम कैसे होने, उसके लिए करते। चिंतन करना था तो हमारे बहुत सारे संविदा कर्मचारी, चाहे वो पीआरडी के जवान हो, शिक्षा मित्र हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, एएनएम हो, ये सब लोग जो है अपनी कई दिनों से मांगे कर रहे हैं, उनके लिए चिंतन करते तो ये यहाँ के जो व्यापारी बंधु हैं जो कोविड में परेशान है, चाहे वो ठेला वाला हो, चाहे वो जो है फड़ लगाने वाला है, उनके लिए चिंतन करते। इनका चिंतन सिर्फ अपनी सरकार बचाने के लिए है, और मैं कहना चाहता हूँ कि ये राजनीति 2022 में बंद हो जाएगी। ये राजनीति खत्म हो गई। आम आदमी पार्टी के आने से सिर्फ काम की राजनीति हो गई, और नेताओं की गिनती नहीं होनी चाहिए। हम नेताओं के पीछे लगते हैं, हमें काम नहीं करना चाहिए, बल्कि जनता को समझना चाहिए कि जनता अब आम आदमी की सरकार बनाए। दिल्ली के मॉडल की तरह उत्तराखंड में भी एक हम विकास योजनाओं का मॉडल लाए, जिस प्रकार से दिल्ली में है। और आदरणीय केजरीवाल जी का कहना है कि अगर 2022 में यहाँ पर हमारी सरकार बनती तो हम देवभूमि मॉडल को पूरे देश में ले जाने का काम करें।